कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस महंगाई के खिलाफ अभियान चलाएगी। इस अभियान के लिए कांग्रेस ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिससे लोग फोन के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति कर रही है। सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जो पैसा आदिवासी के विकास पर होना था, वो पैसा रैली पर खर्च हो रहा है। बीजेपी अपनी पार्टी फंड से रैली में पैसे खर्च करे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी आदिवासी नेता विजय शाह को ही मंच नहीं देती और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास आदिवासी महिलाओं के लिए समय नहीं है। हालांकि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने पर दिग्विजय ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। सीहोर के कलावती का महल खंडर हो रहा है। महल को क्यों ठीक नहीं करती बीजेपी सरकार? वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर सलमान खुर्शीद की किताब पर भी तंज कसते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा से किताब और पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। कल मोदी जी आ रहे हैं बिरसा मुंडा जी के नाम पर गौरव दिवस मनाने के लिए। आज मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं मोदी जी से। उदाहरण के लिए सीधी में एक शिकायत आई है कि वहां के भाजपा के विधायक ने आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अपने नाम करा ली है। एक पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के नुमाइंदे खुन्ना महाराज त्रिवेदी परिवार, उन्होंने आदिवासियों के फर्जी रजिस्ट्रियां कराकर धोखा देकर कीमती जमीनें हड़प ली, आदिवासियों के मकान तोड़ दिए, खुद अपना मकान बना लिया। ऐसी जो ये जो है ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। ये शक्ल, जो बदसूरत शक्ल को सुधारने का एक कॉस्मेटिक प्रयोग है। अगर रानी कमलावती के नाम का उपयोग न करना था तो उनके पुराने महल को मामू ने क्यों नहीं ठीक नहीं कराया? सीहोर के अंदर उनका राजमहल, अगर इतने ही इनको सम्मान करना है कमलावती जी का, तो उनका महल क्यों नहीं सुधरवाते? खंडर हो रहा है। तो आज कई प्रश्न मेरे मोदी जी के से हैं इस मामले में, जहां एक तरफ आप बिरसा मुंडा के नाम से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। सरकारी खर्चे से 13 करोड़ रुपए उपयोजना से, आदिवासी उपयोजना से निकाला गया है, जो कि आदिवासियों पर खर्च होना चाहिए। आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी रैली पर आप खर्च कर रहे हैं। इस पर आपको क्या अधिकार है? सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी वसूल करती है, अपने अकाउंट में जमा करती है, उससे खर्च करिए ना। सरकारी खर्च पर, आदिवासियों पे होने वाले खर्च पर आप खर्च कर रहे हैं रैली पर। इसका हम विरोध करते हैं। और आपने जबलपुर में देखा था, शंकर शाह जी और राजा शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह, जो कि उसी परिवार से हैं, उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया भाजपा के नेताओं ने। यह सम्मान है आदिवासियों का। और जिन्होंने नहीं चढ़ने दिया वो आपके मंच पर बैठेंगे मोदी जी, और बाकी आदिवासी लोग बेचारे धक्के खाएंगे। अगर आप ईमानदार हैं तो आप जिन लोगों ने विजय शाह को मंच पे नहीं चढ़ने दिया, उनको मंच पर मत बैठने दीजिए, उनको नीचे उतारिए और विजय शाह को मंच पे बैठाइए। बीडी शर्मा जो कि शोषण कर रहा है, उसको मंच पे बैठाएंगे तो शोषक को आप मंच पे बैठाएंगे। देखते हैं कल क्या होता है। यदि मोदी जी इन लोगों को, हमने जो कहा है वो नहीं माना, तो यही मानेंगे कि ये बिरसा मुंडा के नाम से राजनीति कर रहे हैं। इनका आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये लोग चाहे ना, ये लोग चाहते ये हैं कि हम लोग 21वीं सदी से 18वीं सदी में पहुंच जाएं। मोदी जी भी तो कहते हैं कि कोई नया प्रयोग है वो, कि गंदे नाले से वो पाइप निकाल के चाय बनाते थे। तो ये जो बाबू मोदी गैंग है ना,
ये देश को 21वीं सदी से ले जाना चाहते 17वीं और 18वीं सदी में। मैं अच्छा हिंदू हूं और चुनौती देता हूं कोई भी भाजपा के नेता को कि मुझसे बेहतर हिंदू हो तो बता दो। आज एकादशी है, कितने भाजपा के लोग एकादशी का व्रत करते हैं? मैं करता हूं, आज से नहीं, करीब 40 साल से। बात यही है, इनके लिए हिंदू धर्म आस्था का प्रश्न नहीं है, ये इनका राजनीति का हथियार है। भाजपा के राज में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अपराध रजिस्टर होते हैं और उससे तिगुने रजिस्टर नहीं करते। देखिए, एक बात सुन लीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी का किताब और पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है।